हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। एमपीपीईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एमपीपीईबी कांस्टेबल ऑनलाइन रिक्वायरमेंट 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों 3 साल के इंतजार के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कुल 4000 वैकेंसियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल रेडियो के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जो भी सारी डिटेल है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एमपीपीईबी ने जो कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन में जो भी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एप्लीकेशन की फीस क्या चार्ज की जाएगी, वैकेंसी की डिटेल क्या है, अब चाहे वो पोस्ट वाइज हो या कैटेगरी वैकेंसी की डिटेल क्या है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही इस नोटिफिकेशन की जो लिंक है उसको भी मैं बायो में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके इस नोटिफिकेशन की फुल डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट मीन्स आप 31 दिसंबर 2020 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसे आप 14 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे आप 19 जनवरी 2021 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो इस फॉर्म की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 6/3/2021 से इस फॉर्म के एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अब मैं एग्जाम डेट एंड टाइम की डिटेल में बात करूं तो 6 मार्च 2021 से इसके एग्जाम स्टार्ट होंगे, और जो एग्जाम्स होंगे वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट किए जाएंगे। एक होगी मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट जो होगी वो 9 बजे से 11 बजे की होगी, और इवनिंग शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे की होगी। और जो ये एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर मैं एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 33 साल है। और इसकी जो एज है वो कैलकुलेट 1 अगस्त 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। इस फॉर्म में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसकी फुल डिटेल के लिए मैंने ये नोटिफिकेशन की लिंक यहाँ पे मेंशन कर दी है, जिसको मैं वाई में भी मेंशन कर दूंगा। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके एज रिलैक्सेशन का फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो दोनों पेपर्स के लिए जनरल कैंडिडेट को 800 रुपये, ओबीसी SC ST के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। और अगर मैं एक पेपर के लिए बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट को 600 रुपये, ओबीसी एंड SC ST को 300 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस चार्ज की जाएगी। अगर अब मैं पेमेंट मोड की बात करूं तो आप इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन की फ़ीस है उसको आप यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसमें कांस्टेबल जीडी के लिए टोटल 3862 वैकेंसी हैं एंड कांस्टेबल रेडियो के लिए 138 वैकेंसी है। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन कुल 4000 वैकेंसी के लिए जारी किया गया है। अगर अब मैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसमें ओपन में कांस्टेबल के लिए 58 है एंड कांस्टेबल जीडी के लिए 1748 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए कांस्टेबल रेडियो में 14 है, कांस्टेबल जीडी में 387 है। एचजी के लिए कांस्टेबल रेडियो में 21 है, कांस्टेबल जीडी के लिए 580 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल रेडियो में 45 है एंड कांस्टेबल जीडी में 1147 है। तो इस प्रकार से टोटल कांस्टेबल रेडियो के लिए 138 एंड कांस्टेबल जीडी के लिए 3862 वैकेंसी है। टोटल 4000 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसमें जनरल कैंडिडेट को कांस्टेबल रेडियो में 38, कांस्टेबल जीडी में 1043, ओबीसी कैंडिडेट को 38 एंड 1043, SC कैंडिडेट को 21 एंड 316, ST कैंडिडेट को 27 एंड 772 एंड EWS कैंडिडेट को कांस्टेबल रेडियो की 14 वैकेंसी एंड कांस्टेबल जीडी की 387 वैकेंसी। तो इस प्रकार से जो टोटल 4000 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो कांस्टेबल जीडी का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के पास 10th क्लास या हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत। और फॉर ST कैंडिडेट के लिए 8th क्लास पास होना कंपलसरी है। और जिस भी कैंडिडेट के पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम भरने के लिए एलिजिबल है। अगर मैं कांस्टेबल रेडियो की बात करूं तो इसमें 10+2 एग्जामिनेशन पास होना कंपलसरी है। साथ में 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम
ITI प्रोग्राम या फिर डिग्री प्रोग्राम कंपलसरी है उसकी रिलेटेड ट्रेड के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ETC, जो भी रिलेटेड ट्रेड है उस ट्रेड के साथ 2, 3 या 4 साल का डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स या ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट के पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और जिस भी कैंडिडेट के पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट कांस्टेबल रेडियो का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो mppeb.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर इस फॉर्म को भरने की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है उसको मैं बायो में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। याद रखिएगा इस लिंक का जो एक्टिवेशन है वो 31 दिसंबर 2020 से लिंक एक्टिवेट होगी। साथ ही इस फॉर्म की जो नोटिफिकेशन की लिंक है उसको भी मैं बायो में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस फॉर्म का फुल नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भरिए क्योंकि 3 साल बाद बहुत सारी वैकेंसी कांस्टेबल के लिए आई हुई है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।